प्रदेश स्तरीय कॉल दी थी, जिसमें हजारों की संख्या में सभी सामाजिक संगठनों ने, सभी गांवों से, सभी कस्बों से, सभी शहरों से साथियों ने आकर के इस गांव झाणा को कहीं ना कहीं आप ताकत देने का काम किया है। हम सभी जितने भी साथी यहाँ पर पहुँचे, जितने भी सामाजिक संगठन थे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को अपने तन से, मन से और धन से सींचने का काम किया है, क्योंकि बिना खर्चे खर्चे के कोई भी आंदोलन नहीं चलता है। तो उन सभी साथियों का धन्यवाद हम करना चाहते हैं जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं ताकत देने का काम किया है। आज सभी साथियों ने संगठित होकर के बड़ी मजबूती के साथ में हमारी जो हरियाणा सरकार को आईना दिखाने के लिए माननीय जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनके नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और उसके अंदर जो हमारी मांगें थी, जितनी भी मांगों को लेकर के हम लगभग पिछले 21 तारीख से 21 जुलाई से निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर के हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम साहब के साथ में आज हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर चेहरा ही बता रहा था कि भाई उन लोगों के ऊपर कितना दबाव है, कितना प्रेशर बना हुआ है। सभी के सभी, क्योंकि जब चोर होता है ना, चोर की डांडी में तिनका होता है। आज ये चीज़ साफ तौर पर समझ में आ रही है कि भाई किस प्रकार से जो है एक लिपापोती का काम जो किया जा रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे हेराफेरी हुई है, बहुत बड़े स्तर पे घोटाला हुआ है और ये कोई एक गांव झाणा का मामला नहीं है। ये लगभग जहाँ जहाँ पे इस प्रकार की स्कीमों के तहत में पात्रों को जो प्लाट आवंटित किए गए थे, सभी जगह यही हालात हैं। वहाँ पे ज़मीन हड़पने के लिए उन लोगों के हक की जो ज़मीन है उसको कटौती करके खाने का काम किया गया है और ये बहुत ही निंदनीय काम जो प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा किया गया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। रात को भी आपकी मीटिंग चल रही, तो उसमें क्या फैसला हुआ? हमारी सीएम से लेकर के निचले स्तर के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, सभी के साथ में मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हर कर्मचारी अधिकारी और नेता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अपनी जो गलती उन्होंने की हुई है उसको ढकने के ऊपर लगा हुआ है। उनकी साफ तौर पे मंशा एक ही नज़र आ रही है हर प्रशासनिक अधिकारी की और नेता की कि भाई इस ज़मीन को छोड़ करके आप इनसे 4 गुना ज़मीन मांग लो, हम दे देंगे। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक और अधिकारों के मांगने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसी लोभ लालच के अंदर या कोई गंदी मानसिकता लेकर के भाई लालचवश हम ये आंदोलन पे नहीं उतरे हैं, किसी का हक खाने के लिए हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे हक की ज़मीन है, उसी को मांगने के लिए हमने ये आंदोलन शुरू किया था। आज भी हमारी वही मांग है, एज इट इज़ है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हक की ज़मीन है वही दी जाए। हम किसी का जो हक नहीं मार रहे। हमने सारी की सारी बातें जो है एसडीएम साहब को भी बताई, वहाँ पे मौजूद कर्मचारी अधिकारियों को भी बताई और जो हमारे साथ में आंदोलनकारी थे उन सभी को भी बताई, क्योंकि ये चीज़ सबको पता होना ज़रूरी है कि भाई जो पैमाना होता है किसी भी ज़मीन को मापने का, उसका जो सिस्टम होता है कि भाई जो गजों के अंदर जो ज़मीन दिखाई गई है, हमारी ये चीज़ें हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि भाई उन लोगों के भी कानों के पर्दे खुले, उन लोगों के भी आंखों से पर्दा हटे जो लोगों को मिले हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके साथ में भी ठगी हुई है। हम सभी उन आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं कि ये जो 100 गज के प्लाट बांटे गए थे, इसमें से ये मरड़े का जो हवाला दे करके आप लोगों की हर किसी की ज़मीन की कटौती की हुई है। बेशक आप अपना रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं, बेशक आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उनको खंगाल सकते हैं। आप लोगों की जो ज़मीन है वो बहुत ही गंदी मानसिकता के तहत में हट भी गई है। जो 100 गज के प्लाट हैं उसको मरले में कन्वर्ट करके, जब किसी भी ज़मीन को गजों से मरले में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका एक सीक्वेंस मेथड होता है, तरीका है। तो उसमें या तो 3 मरले लिखा जाएगा 100 गज को। अगर 100 गज की ज़मीन है तो उसको लगभग है ना 90-91 गज से लेकर के और 120 गज तक कोई भी इकाई लिखनी होगी आपको, तो गजों में से अगर आपने कन्वर्ट करना है मरले के अंदर तो वो या तो 3 मरले लिखा जाएगा। अगर 120 गज से ऊपर अगर कोई ज़मीन है तो उसको 4 मरले में लिखा जाएगा। वो पॉइंटों के अंदर कभी मरले नहीं लिखे जाते कि भाई 4.25 मरले या 3.25 मरले या 3.5 मरले या 3.25 मरले, कभी नहीं लिखा मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कमी को ढकने के लिए इस मरले का जो हवाला दे करके हमारे अधिकार कहीं ना कहीं हड़पने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। टोटली ड्रामा बना रखा है और इन्होंने ये अपनी गलती छुपाने के लिए उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम इसका जो है पर्दाफाश करके रहेंगे, चाहे हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए, जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमने बात अपनी प्रशासन को रखी, हमने अपनी बात सरकार को रखी, सभी को हमने जो थे अपनी बातें समझा दी हैं, चेता दी है। लेकिन हमारी बात पे अगर कोई गौर नहीं करता है, हमारी बात अगर किसी की समझ में नहीं आती है तो फिर अगला
रास्ता हमारा न्यायालय का है। हम न्यायालय में जाकर के फिर उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कोर्ट के अंदर घसीटने का काम करेंगे जिनके द्वारा ये फ्रॉड किया गया है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यह है कि भाई हमारी जो पूरी कमेटी है उसने फैसला लिया था कि हम आज ये जो आंदोलन के बाद में ये ज्ञापन सौंपने के बाद में 6 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे, लेकिन हमारे उस आह्वान के बाद में किसी एक जिम्मेवार अधिकारी के द्वारा, जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि भाई आप हमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय दो, आपकी मांग जो है हमें समझ में आ गई है, आपका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा और आपकी जो भी समस्या होगी उसको समाधान करके आपको कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। अगर 2 दिन के अंदर भी अगर हमारा फैसला, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर हमें मजबूरीवश कहीं ना कहीं अगला रास्ता जो हमारा आह्वान हमने किया है उसके अनुसार हमें चाहे दिल्ली जाना पड़े चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, हम अगला रास्ता इख्तियार करेंगे। वकील साहब, तारीख पे तारीख एसडीएम पटवारी, कानागो सेक्रेटरी, एसपी, डीसी और फिर आ गया हरियाणा प्रदेश। देखिए, हम संवैधानिक अड़चन आ रही है, ये जमीन का मामला क्यों नहीं सुन रहा? हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, हमने सभी का मान रखा है। कोई एक व्यक्ति आकर के ये, चाहे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे कोई नेता है, ये आकर के हमें ये नहीं उलाना दे सकता कि भाई आप लोगों ने हमारा मान नहीं रखा है। हमने हर छोटे से छोटे कर्मचारी और बड़े से बड़े अधिकारी और हर नेता की बात मान रखा है। चाहे किसी ने भी हमें आश्वासन दिया है, हमने उनकी मांग के ऊपर जो आश्वासन दिया है उस पर हमने अडिग रहे हैं, हमने उनको मौका दिया है, लेकिन अभी तक किसी के भी द्वारा हमारा कोई समाधान नहीं किया गया। मंत्री कृष्ण पवार जी आपसे मिलने आए थे जी, और वो आपका मांग पत्र लेके गए कि मैं सीएम से बात करूंगा, क्या उनसे कोई जवाब आया? हमारी जो मांग थी वो हमने जो हमारे कृष्णलाल पवार जी थे उनको भी दी थी, लेकिन उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, हमने उनको 4 दिन का समय दिया। अब हमें वो भी आकर के ये नहीं कह सकते कि भाई आप लोगों ने मेरी बात नहीं रखी। जहां उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, हमने 4 दिन का दिया है। जब किसी अधिकारी ने हमें 1 दिन का या 2 दिन का समय मांगा, हमने उसको 3 या 4 दिन का समय दिया है, उसके बाद में अगला कदम उठाया है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति आकर के हमें, चलो ठीक है, हमारा कोई जिम्मेवार व्यक्ति है तो उन्होंने अगर आश्वासन मांगा दिया है, हमें अगर मौका मांगा है तो हम उनको भी मौका देंगे। हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे कि भाई आपने कहा था भैया हमने आपकी बात पे सुनवाई नहीं की। कल को वो भी आकर के हमें ये नहीं कह सकता कि भाई आपने मेरी बात नहीं रखी, क्योंकि हम किसी के उंगली के नीचे नहीं आना चाहते, हम किसी का उलाने में नहीं आना चाहते। हमने अपनी जो जायज़ मांगे उनको लेकर के निकल रहे हैं, संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं। हम कोई नाजायज मांग किसी की नहीं मांग रहे, किसी की पर्सनल चीज़ नहीं मांग रहे। हम अपने हक और अधिकारों को मांगने के लिए निकले हैं संवैधानिक तरीके से और लेके रहेंगे।